Hello guys. My name is Dharmendra Panjwani and we were doing financial statements of company. हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं फॉर क्लास 12 पहली बार अब हम सीखने वाले हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कंपनी के रिगार्ड में बनाई जाती है, दैट मीन्स बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस, वो कैसी दिखती है, वो किस तरीके से बनती है, कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है और किस चीज़ का क्या पार्ट होता है। ठीक है, आइए अब हम बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे सबसे पहले बैलेंस शीट के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि हम अब तक जो पढ़ते हुए आए हैं फर्म के पर्सपेक्टिव से, हमने पढ़ी होगी टी शेप बैलेंस शीट फॉर्मेट। टी शेप मतलब ऐसा, इस साइड पे एसेट्स एंड इस साइड्स पे कैपिटल एंड लायबिलिटी। बट जो हम कंपनी के लिए बनाते हैं वो एक पूरा का पूरा टेब्यूलर सिंगल फॉर्मेट होता है। सिंगल फॉर्मेट मतलब मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये देखो, आई थिंक मैंने ज़्यादा ही जगह छोड़ दी। ठीक है, और एक और बनता है हमारा नोट नंबर के लिए। देखो, ये होता है हमारा पर्टिकुलर, यहाँ आता है हमारा नोट नंबर। आप बोलोगे नोट नंबर का मतलब क्या हुआ, बताऊंगा आपको नोट नंबर क्यों हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आता है फिगर्स एट द एंड ऑफ करंट ईयर, फिगर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। यानी प्रीवियस ईयर के जो फिगर्स हैं वो हम इस साइड पे देते हैं और जो करंट ईयर के फिगर्स हैं वो हम इस तरफ देते हैं। ठीक है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अच्छा, हमने ऊपर पढ़ा टी फॉर्मेट, यहाँ पे एक पूरा सिंगल फॉर्मेट होता है। यानी कि हम यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल एंड लाइबिलिटीज लिखेंगे, यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा एंड देन यहाँ पे हम एसेट्स लिखना चालू करेंगे और फिर एसेट्स का टोटल आ जाएगा। आइए एक एक करके सारी चीज़ें लिख लेते हैं पहले और उसके बाद उन सब चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं अपन, अपन एक काम करते हैं, मैं देख लेता हूँ कितनी लाइंस मुझे छोड़नी है और उसके बाद अपन एक एक चीज़ लिख के उस एक एक चीज़ को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले उस एक एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले मैं एक मेन हेडिंग डाल दूँ विच इज़ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। कंपनीज में हम जो हमारा जो कैपिटल होता है उसे हम इक्विटी से सिग्निफाई करते हैं। हम बोलते हैं कि इक्विटी जो है वो हमारा क्या है, कैपिटल है। तो कंपनीज में इक्विटी क्या बोलते हैं, कैपिटल को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज करना चाहूँगा। आई वुड से मैं थोड़ा ब्लैक में ही रखूँ। आई थिंक दैट इज फाइन। पूरा ही ब्लैक हो गया क्या ये? हम्म, मैं लिख दिया शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड्स, जिसमें पहला जो है वो आता है, पहला जो है वो आता है शेयर कैपिटल। ठीक है, दूसरा आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तीसरा आता है मनी रिसीव्ड
अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, ये हमने तीन चीज़ें लिख ली। अब एक बार पहले इन तीनों चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं अपन, है ना। एक बार पहले क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इन तीनों चीज़ों को। आओ। कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं, आई थिंक इस पेज से कर दूँ। हम्म, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो हम चलाएंगे इक्विटी लायबिलिटीज। ठीक है, इसमें फर्स्ट था हमारा शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट आता है और शेयर कैपिटल। क्या आता है, शेयर कैपिटल। ठीक है, नाउ व्हाट इज शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। देखो, शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी वो हमें एज अ स्पेसिफिकली ऐसे नहीं बताना है। ठीक है, हमने जो यहाँ पे नोट्स लिखे हैं वहाँ पे हम नोट नंबर 1 डालेंगे। ठीक है, और उस नोट नंबर 1 में फिर हम शेयर कैपिटल का अलग से हम नोट बना के दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो। जैसे यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स आ जाएगा, जो हमारा बैलेंस शीट है पूरा बनने के बाद, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, और हम एक नोट बनाएंगे काइंड ऑफ, और उसका फॉर्मेट आप कैसे भी रख सकते हो, बट एक जनरल फॉर्मेट है, जैसे ये देखो। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, और ये देखो, सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सबसे पहले तो हम हेडिंग ही लिखेंगे शेयर कैपिटल। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है वो मैं आपको अभी समझा दूंगा। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है पहले आप देख लो क्या क्या लिखते हैं, और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आराम से। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डैश शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच। ठीक है, फिर हम लिखेंगे इशूड कैपिटल। ओके, और इशूड कैपिटल के नीचे भी हम क्या लिखेंगे, सेम चीज़ लिखेंगे, डैश शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच। ठीक है, फिर हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, फिर हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और फिर नीचे क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। इसके नीचे सेम चीज़ हम लिखेंगे, डैश शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच। ठीक है, डैश शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच। ठीक है, इसके नीचे हम और क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच। ठीक है, ये सब लिखने के बाद आई थिंक ये सब्सक्राइब्ड इशूड और ऑथराइज तीन चीज़ें, और उसके बाद हम लास्ट में हम लिखेंगे लेस कॉल्स इन अरियर। ठीक है, लेस कॉल्स इन अरियर्स।
ओके। उसके बाद हमारा आता है एक शेयर्स फॉरफीट, फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है, शेयर्स फॉर फीचर अकाउंट, और इसके बारे में भी हम लिख लेंगे। तो आपको मैंने ये एक बार हेडिंग तो बता दी है, अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल के साथ दूंगा। क्या करके? एक परफेक्ट एग्जांपल के साथ दूंगा। देखो मैं यहाँ पे आपको अमाउंट्स का भी बता देता हूँ। यहाँ पे एक अमाउंट आएगा, एक अमाउंट यहाँ आएगा, एक अमाउंट यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, और उसके बाद कॉल्स इन अरियर और शेयर फॉर फीचर, यहाँ पे टोटल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल आ जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल से मैं आपको सब बताता हूँ। एग्जाम्पल, ठीक है। डीपी लिमिटेड कैन इशू मैक्सिमम ऑफ 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10। ठीक है, यानी कि 20,000 रुपीज़ के 20,000 शेयर्स जो हैं ऑफ ₹10 ईच, मैक्सिमम कौन कर सकता है इशू? डीपी लिमिटेड इशू कर सकता है। तो ये जो मैक्सिमम कैपेसिटी, जो मैक्सिमम इशू कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है, कि मैं मैक्सिमम इतना इशू कर सकता हूँ, मैं मैक्सिमम इतना इशू कर सकता हूँ, मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूँ? इतना इशू कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें से, इस मैक्सिमम में से, इस मैक्सिमम में से मैं क्या करता हूँ? 15,000 जो शेयर्स हैं वो इशू कर लेता हूँ। ठीक है, 15,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशू कर लेता हूँ। इशू मतलब मार्केट में डाल देता हूँ, मार्केट में बोलता हूँ कि पब्लिक मेरे शेयर्स खरीदो। तो मैंने इशू कर दिए मार्केट में, तो इसको क्या बोलते हैं? इशूड कैपिटल। ठीक है, इशूड कैपिटल। अब देखो मैंने ये 15,000 शेयर्स हैं, मैंने साल में इकट्ठे नहीं डाले, मैंने कुछ कुछ करके डाले। जैसे मैंने 2 लॉट्स में डाले, मैंने 2 लॉट्स में डाले। ठीक है, मैंने मान लो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल ईयर 1 में मैंने 10,000 शेयर्स जो हैं सबसे पहले वो डाले, सबसे पहले वो मार्केट में डाले। और वो कैसे डाले? मैंने बोला कि 10,000 शेयर्स है खरीदने के लिए आपको सबसे पहले क्या देना पड़ेगा? ₹4 ऑन एप्लीकेशन देना पड़ेगा, ₹4 ऑन एप्लीकेशन देना पड़ेगा। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद, मान लो आप सितंबर में, मैंने बोला कि ₹3 ऑन अलॉटमेंट दे दो। अलॉटमेंट मतलब एप्लीकेशन पे कोई मुझे पैसा देगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा? उसको एप्लीकेशन के बेसिस पे इशू कर दूंगा शेयर। ठीक है, इशू कर दूंगा शेयर्स। तो जो सेकंड जो चीज, सेकंड जब मैं पैसा मंगाऊंगा, किस बेसिस पे मंगाऊंगा? कि अब आपको शेयर इशू हो गया, अब आप मेरे को पैसा दे दो अलॉटमेंट के नाम का। ठीक है, कि मैंने आपको अलॉट कर दिया, अब आप अलॉटमेंट का नाम का दे दो। और उसके बाद जो भी आप रिकरिंग पैसा मंगाओगे, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे मंगाया ₹2, तो ये हो जाएगा फर्स्ट कॉल। और बचता कितना है? ₹1 बचता है। फिर इसको क्या कहेंगे? सेकंड कॉल। टोटल कितना हो गया? ₹10 हो गया। टोटल कितना हो गया? मान लो ये अक्टूबर में हुआ, ये मान लो दिसंबर में हुआ। टोटल कितना आ गया? ₹10 आ गया। अब देखो ये सब ₹4 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹1 ऑन सेकंड कॉल। ये जब होता है तो ये क्या है? सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे होता है, सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे होता है। ठीक है, यानी सब्सक्राइब्ड। ये 10,000 शेयर्स जब मैंने इशू करे, तो 10,000 शेयर्स में से कितने सब्सक्राइब हुए? मान लो 10,000 में से 10,000 सब्सक्राइब हो गए, 10,000 में से 10,000 सब्सक्राइब हो गए। और उन 10,000 शेयर्स में मुझे डीपी लिमिटेड रिसीव्ड ₹10
ऑन एवरी शेयर, यानी जो शेयर मैंने डाले इशू करे उसमें से 10,000 सब्सक्राइब हो गए और 10,000 में से मुझे सब कुछ मिल गया, तो हम पता है इनको क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, यानी 10,000 मैंने डाले और उसमें पूरे के पूरे पैसे आ गए। ठीक है, पूरे के पूरे पैसे आ गए। अब देखो, मैंने इशू किए थे 10,000 शेयर सबसे पहले, आई मीन 15,000 शेयर्स किए थे। 15,000 में मतलब मैंने 10,000 शेयर्स पहले इशू करे थे और मैं फिर मान लो 1 जनवरी सेकेंड ईयर का, यानी कि मान लो इसको आप ऐसे मान लो ये 2011-12 का स्टार्ट बता रहा हूँ बस, ऐसे मान लो आप 5,000 शेयर्स मैंने दोबारा डाले मार्केट में पब्लिक के खरीदने के लिए। ठीक है, मार्केट में पब्लिक के खरीदने के लिए मैंने 5,000 शेयर्स और डाले। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, सेम चीज़ मैंने बोली, ₹4 ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, ₹4 ऑन एप्लीकेशन, यानी कि मैंने 1 तारीख को बोला, 1 जनवरी को बोला कि जिस जिसको खरीदना है वो ₹4 मुझे एप्लीकेशन पे दे दो। ठीक है, उसके बाद मैंने ₹3, ₹3 ऑन अलॉटमेंट मांगा। अलॉटमेंट कब, मैंने अलॉटमेंट मांगा मार्च में। ठीक है, और मार्च के बाद मैंने ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹1 सेकेंड कॉल मांगा मई एंड जून में। अब देखो, ये मई और जो जून है ये कब है, ये तो नेक्स्ट ईयर में आ गया। कम्स इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और मुझे क्या देखना है, मुझे तो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ही देखना है ना, मुझे तो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ही देखना है। ठीक है, मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम तक देखना है, क्योंकि मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कब खत्म हो रही है, 31 मार्च 2012 को। ठीक है, अब देखो, तो इस केस में जो 5,000 शेयर्स हैं वो क्या है, सब्सक्राइब तो हैं बट नॉट फुल्ली पेड अप है, यानी कि सारा पैसा उन 5,000 शेयर्स पे अभी आया नहीं है। ठीक है, सारा पैसा उन 5,000 शेयर्स पे अभी आया नहीं है। ठीक है, आई थिंक दैट मेक्स सेंस टू यू। अब देखो, नेक्स्ट चीज मैं बताता हूँ, कॉल्स एंड अरियर्स क्या होता है। कॉल्स एंड अरियर्स क्या होता है, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे कितने रुपए मांगे, मैंने यहाँ पे मांगे आई या डीपी लिमिटेड डिमांडेड ₹3 ऑन अलॉटमेंट ऑफ 5,000 शेयर्स। ठीक है, 5,000 शेयर्स पे डीपी लिमिटेड ने ₹3 मांगे। ठीक है, दैट मीन्स दे विल गेट ₹15,000। ठीक है, 15,000 कैसे, 5,000 इंटू 3, 5,000 शेयर्स पे ₹3 मांगेंगे तो 15,000 मिलेंगे उनको, है ना, 15,000 मिलेंगे उनको। बट देखो, बट इंस्टेड दे गॉट ओनली ₹10,000। 15,000 मांगे थे बट 10,000 ही मिले। 15,000 मांगे थे बट कितने मिले, 10,000 ही मिले। ठीक है, 10,000 ही मिले। इसका क्या मतलब हुआ कि हमको कितने मिले हैं, कितने कम मिले हैं, हमको मिले हैं 5,000। और ये जो कम हमें रुपए मिलते हैं इसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अरियर्स। क्या बोलते हैं इसको, कॉल्स इन अरियर्स। क्या बोलते हैं इसको, कॉल्स इन अरियर्स बोलते हैं। ठीक है, कॉल्स इन अरियर्स बोलते हैं इन्हें। उसके बाद शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट क्या होता है, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट क्या होता है, देखो मान लो 5,000 जो है
₹5000 जो है, या फिर इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूं जस्ट फॉर प्रैक्टिकलिटी। जैसे मैं इसको क्या कर दूं, देखो, अम, मैं इसको कर देता हूँ 14,250। ठीक है, 14,250। तो मेरा कॉल्स इन अरियर कितना हो गया, 750। अब देखो, मिस्टर एक्स है, हैज़ नॉट पेड अमाउंट ऑफ allotment on his 250 शेयर्स। कहने का मतलब, मिस्टर एक्स एक बंदा है, ठीक है, मिस्टर एक्स एक बंदा है जिसने उस 5000 शेयर्स में से 250 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, और मिस्टर एक्स को 250 शेयर्स एप्लीकेशन पे हमने अलॉट कर दिए थे। पर जब हमने अलॉटमेंट के लिए 3 रुपए और मांगे तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, पैसे नहीं दिए। ठीक है, उन शेयर्स पे पैसे नहीं दिए, तो हम क्या करते हैं, उन्हीं शेयर्स पे, यानी कि दोस्त 250 शेयर्स, वी कलेक्ट दोज शेयर्स फ्रॉम मिस्टर एक्स एंड री इशू दोज शेयर्स टू अनदर पर्सन। यानी कि हम क्या करते हैं, वो जो 250 शेयर्स हैं वो हम एक्स से ले लेंगे और वापस उन 250 शेयर्स को री इशू करेंगे किसी और को री इशू करेंगे। ठीक है, यानी कलेक्ट करने को क्या बोलते हैं, और हम 4 फीट। ठीक है, 4 फीट। सो इससे रिगार्डिंग आएगा, 4 फीट से रिगार्डिंग हमारा अमाउंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक ये पूरा जो एग्जाम्पल है थोड़ा बहुत क्लियर कर रहा है, इसको अभी हम अप्लाई करके देखते हैं ऊपर हमारी टेबल में। आ जाओ, अब हम इसे एक बार डाल के देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने देखा हमारा ऑथराइज कैपिटल कितना, 20,000 शेयर्स का है, 10 ईच का। ठीक है, 20,000 शेयर्स का है, 10 ईच का। मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर से एक बार डाल देता हूँ। ठीक है, 20,000 शेयर्स का क्या है, 10 ईच का ऑथराइज मेरा कैपिटल है। तो मैं यहाँ पे कितना लिख लूँगा, 2 लाख। ठीक है, उसके बाद मैंने इशू कितना किया है, मैंने इशू किया 15,000 शेयर्स। मैंने इशू कितना किया है, 15,000 शेयर्स इशू करे। लिख लेता हूँ मैं, कितने के, 10 ईच, कितना हो गया, 1,50,000। ठीक है, उसके बाद सब्सक्राइब, सबसे पहले मैं देखूंगा 10,000 शेयर्स पे सब कुछ आ गया पैसा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फुल्ली पेड अप हो गया। तो 10,000, 10 रुपीज़, यानी 1 लाख रुपीज़ आ गया। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ आ गया। उसके बाद बाकी बचा हुआ 5,000 पे कितना आया, मैंने कितने कॉल अप किए, मैंने कॉल्ड अप किए 4 और 3, यानी 7 रुपीज़ के अकॉर्डिंग मैंने पैसे मंगाए, यानी 5,000 इंटू 7। कितना हो गया 5,000 इंटू 7, ये हो गया हमारा 35,000। ठीक है, 35,000। अब उसमें से देखो कॉल्स एंड अरियर्स कितने हुए, कॉल्स एंड अरियर्स मतलब मिस्टर एक्स है, उसके 250 शेयर्स पे मिस्टर एक्स ने पैसा नहीं दिया। कितने नहीं दिया, 3 रुपीज़ नहीं दिए। ठीक है, आ जाएगा 750। और फिर जब हम अगर शेयर फोर फीचर करेंगे तो यहाँ पे शेयर फोर फीचर का अमाउंट भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो टोटल कैपिटल मेरी कितनी हो गई, मान लो अभी मैंने शेयर फोर फीचर नहीं किया, मेरी टोटल कैपिटल यहाँ कितनी हो जाएगी, मेरी टोटल कैपिटल हो जाएगी, हम ऑथोराइज और इशू को नहीं करेंगे क्योंकि सब्सक्राइब जो है इशूड के अंदर ही आती है। ऑथोराइज जो होती है वो तो ऑल ओवर होती है, वो हमने थोड़ा ना इशू कर रखी है, और जो सब्सक्राइब्ड होती है वो इशू का ही पार्ट होती है। तो हम क्या मेनली सब्सक्राइब को कंसिडर करेंगे। देखो 1 लाख शेयर्स, 1 लाख रुपीज़ के ये शेयर्स मैंने इशू कर दिए हैं, और ये पूरे सब्सक्राइब भी हो गए हैं, तो 1 लाख ले लेंगे हम। उसके बाद 35,000 भी हमने कॉल अप कर लिया है और सब्सक्राइब हो भी गए हैं। ठीक है, बट 35,000 में से भी 750 नहीं आए हैं। ठीक है, तो मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरी कैपिटल कितनी आ गई, 134250।
ये मेरी कैपिटल आ गई, ठीक है, ये मेरी कैपिटल आ गई। आई होप दैट मेक सेंस। बहुत ईजी वे में मैंने आपको समझा दिया। अब आपको इन डेप्थ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप है ना इसी के थ्रू, इसी एग्जाम्पल के थ्रू एक एक चीज़ समझ सकते हो। आई डोंट थिंक शायद मुझे आपको लिखवाने की ज़रूरत है, बट आई थिंक इट विल मेक सेंस एंड इट विल बी फाइन, ठीक है। बस आप इतना याद रखो कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। शेयर कैपिटल के अंदर हमारा ऑथराइज कैपिटल आता है, इश्यूड कैपिटल आता है, सब्सक्राइब कैपिटल आता है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं किसके तरफ, रिजर्व्स की तरफ। या हम एक काम करें, रिजर्व्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए रख लेते हैं। फॉर दिस लेक्चर ओनली हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल, ठीक है। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।